Morning students, today I will start chapter number 6, Physical and Chemical Change of class 7 second part. Evidence of a chemical reaction. Chemical change of color. Chemical reaction often present unnatural change in color. देखो जब chemical reaction होती है तो उसमें जो color होता है वो change हो जाता है. For instance, when metal rust, जिस टाइम पे metal के ऊपर rust लग जाता है, जैसे कि iron हो गया metal, जब उसके ऊपर rust लगता है, जंग लगता है, the color of it will change however slowly from its natural silver or bronze appearance to an ऑरेंज एंड रेड कलर. ठीक है, जिस टाइम पे मेटल के ऊपर जैसे आयरन के ऊपर जो लोहा हो जाता है, जब उसके ऊपर जंग लग जाता है तो उस टाइम पे उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर रस्ट लग जाता है और उसका जो कलर हो जाता है वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है. द केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग यूजुअली टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देखो जिस टाइम पे केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब आयरन के ऊपर जो रस्ट लगता है तो वो बहुत लंबे टाइम में लगता है. ये नहीं कि मतलब आयरन बाहर है हमारा एयर के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में तो फ़ौरन लग गया, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है. सो द ओनली वे ऑफ नोटिसिंग डिटरेशन इज इन द चेंज ऑफ टेक्सचर एंड कलरिंग चेंज. ठीक है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो चेंज हो जा जो कलर होता है, जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है. उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. When mixing soluble reactant in a solution, the appearance of an insoluble product called the precipitate. देखो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जो हमारा केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट. ठीक है, और जो लास्ट में बन के आता है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट. तो जो रिएक्टेंट होता है इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर. ठीक है, मतलब अगर रिएक्टेंट में जो सॉल्यूशन है अगर वो सॉल्यूबल हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है. उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस का निकलना, तो ये भी हमारे पास क्या है? एविडेंस है. अगर कलर चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है या फिर गैस निकल रही है, उसमें से इवॉल्व हो रही है गैस, तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स. देखो जो बेकिंग सोडा होता है, लेमन जूस होती है, वो हमारे डिफरेंट केमिकल्स हैं. टू डिफरेंट काइंड्स के केमिकल्स हैं. दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सम अदर सब्सटेंस. देखो जब ये रिएक्ट होते हैं आपस में तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब वो इवॉल्व होती है और सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं. इन दिस रिएक्शन वी आर एबल टू ऑब्जर्व द चेंज बिकॉज गैस इज फॉर्म्ड. देखो जो इसके अंदर चेंज हो रहा है तो वो किसकी वजह से? क्योंकि जो गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है. तो हमारे पास क्या क्या एविडेंस है केमिकल रिएक्शन के? अगर चेंज कलर हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर स्मेल, जनरेशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. अगर स्मेल जो है वो प्रोड्यूस हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है. मैनी केमिकल्स चेंज गिव ऑफ डिस्टिंक्टिव स्मेल. देखो ऐसे बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं जिसमें स्मेल जो है वो डिफरेंट होती है. वैन फूड गेट स्पॉइल्ड, जिस टाइम पे हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है. इट अंडरगोज चेंज केमिकल चेंज प्रोड्यूसिंग अ डिस्टिंक्ट बैड स्मेल. ठीक है, तो जिस टाइम पे हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है तो उसमें से स्मेल कैसी आती है? बैड स्मेल आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है. रोटन एग स्मेल डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रेश एग. देखो जिस टाइम पे हमारे जो रोटन एग होते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है वो फ्रेश एग के स्मेल से डिफरेंट होती है. ठीक है, उसके बाद है द स्मेल ऑफ अ कर्ड मिल्क डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मिल्क. और जो कर्ड मिल्क होता है, ठीक है, उसकी जो स्मेल होती है वो जो फ्रेश जो मिल्क होता है उससे डिफरेंट होती है. तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्या क्या एविडेंस है कि अगर चेंज हो रहा है कलर, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, गैस का इवॉल्व हो रही है, स्मेल जो है वो फॉर्म हो रही है. ठीक है, स्पॉइल की अलग होती है, फ्रेश की अलग होती है. उसके बाद हमारे जो दूसरा एविडेंस है वो है चेंज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है. एक्सप्लॉजन ऑफ फायर क्रैकर्स इन अ केमिकल चेंज. देखो जो क्रैकर्स जो होते हैं, जो पटाखे होते हैं, जब वो एक्सप्लॉजन होता है तो उसमें भी केमिकल चेंज होता है. सच एन एक्सप्लॉजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड हार्मफुल गैसेज दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर. देखो जिस टाइम पे क्रैकर्स जो है वो एक्सप्लॉजन होता है तो उसमें से हीट फॉर्म होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट और साउंड भी होती है, यहाँ तक कि कुछ हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं. सिमिलरली बर्निंग ऑफ अ वुड प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड गैस. जिस टाइम पे हम वुड को बर्न करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उसमें भी हीट, लाइट और गैसेस, हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं. व्हेन ट्राइंग टू क्लासीफाई अ
process of exothermic and endothermic. Watch how the temperature of surrounding change and exothermic process release heat and cause the temperature of the immediate surrounding to rise. कि जो एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होता है, मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, जो हीट होती है वो रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक किसी को बोलते हैं जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जर्व हीट एंड कूल द सराउंडिंग. और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि वो क्या करता है, हीट को एब्जर्व करता है और हमारे सराउंडिंग को कूल करता है. देखो एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट जो है वो रिलीज होती है. जब हीट उसमें से रिलीज होगी तो हमारे सराउंडिंग का जो चारों तरफ का जो एरिया होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइज. और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट जो है वो एब्जर्व होती है, तो इसलिए हमारे जो चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो कैसा फील होगा, हमें कूल फील होगा. उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. देखो फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता था, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन भी किया था. वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म दैट हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ओरिजिनल रिएक्टेंट. देखो जो केमिकल चेंज होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा जो है न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो उसकी ओरिजिनल जो पहले की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, जो दही होती है तो उसका जो टेस्ट होता है, सब कुछ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है मिल्क के कंपैरिजन में. और देखो मिल्क से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है. इट इज़ यूजली टेम्पररी एंड रिवर्सिबल इन नेचर. देखो ये जो चेंज हो जाता है, फिजिकल जो चेंज होता है वो टेम्पररी के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, और रिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल का मतलब है कि जो अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है. जैसे कि आइस जो है, आइस को अगर आप रेफ्रिजरेटर में से बाहर निकालिए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में. ठीक है, फिर वाटर को आप दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो फिर उसका आइस बन जाएगी, तो मतलब रिवर्सिबल चेंज होता है. इट इज़ यूजुअली परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इन नेचर. देखो जो टेम्परेचर जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है. जैसे कि दूध से जो कर्ड बन गया, जो मिल्क से कर्ड बना लिया हमने, दही बना ली, तो वो परमानेंट के लिए हो गया और वो इरिवर्सिबल है, मतलब आप कर्ड को दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट डजेंट अल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. और ये उसकी जो कंपोजिशन होती है, जो भी उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है उसको अल्टर नहीं करता. ठीक है, इट ऑल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस. और इसमें जो केमिकल जो कंपोजिशन होती है वो भी ऑल्टर्ड हो जाती है. हीट और लाइट इज़ जनरली नॉट इवॉल्व इन दिस टाइप ऑफ चेंज. देखो जो फिजिकल चेंज में जो हीट और जो लाइट होती है वो इवॉल्व नहीं होती. ठीक है, इस वाली चेंज में मतलब इन्वॉल्व नहीं होती, सॉरी. ठीक है, मतलब हीट और लाइट हमें नहीं देनी पड़ती. हीट एंड लाइट इज एब्जर्व और रिलीज इन दिस टाइप ऑफ चेंज. लेकिन जो केमिकल जो चेंज होता है उसमें जो हीट होती है, लाइट होती है, मतलब वो रिलीज भी हो सकती है और एब्जर्व भी हो सकते हैं. मतलब जैसे कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. अगर हीट जो है वो रिलीज होगी, निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक, और अगर एब्जर्व होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन. मतलब तो ये सब किस में होता है, केमिकल चेंज में. उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन. तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जो लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, आपने रेडिश ब्राउन सा कलर ऊपर जंग लगा हुआ देखा होगा. ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें भी केमिकल चेंज होता है. केमिकल चेंज क्यों होता है, क्योंकि देखो उसमें जो कलर होता है वो चेंज हो गया. ठीक है, उसमें क्या हो गया, उसका आप वो परमानेंट के लिए हो गया, हमेशा हमेशा के लिए होगा. उसके बाद क्या है, वो इरिवर्सिबल चेंज है, अब आप उसको नहीं कर सकते, मतलब उसकी पहली वाली पोजीशन में. तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज है. यू मस्ट हैव सीन दैट इफ़ you leave an iron object such as trowel or a bolt out in the rain, a reddish brown layer is deposited on its surface after a few days. This layer is called rust and the process is called rusting. देखो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट, आयरन जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपने बाहर रख दिया है बारिश में, ठीक है, तो वाटर की हेल्प से और एयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, और वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन सी जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाएगी उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो उस लेयर को बोलते हैं हम रस्ट. और जिस प्रोसेस से वो रस्ट आया है, जिस प्रोसेस से वो जंग लगा है, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देखो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, मतलब जो लोहे के ऊपर जो जंग लगता है, वो एक केमिकल चेंज रिएक्शन होती है उसके अंदर, मतलब केमिकल चेंज होता है, और वो बहुत लंबे टाइम के बाद होता है. इट शुड बी नोटेड दैट ऑक्सीजन एंड वाटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर आयरन टू रस्ट. ठीक है, अगर
मतलब जब आयरन के ऊपर जो रस्ट लगता है तो उसके लिए जो ज़रूरी होता है, मतलब जो उसको रस्ट आयरन के ऊपर जो जंग लगता है तो वो ऑक्सीजन की और वाटर के प्रेजेंस में लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आयरन के ऊपर जंग लग जाता है। द ओरिजिनल आयरन कैन नॉट बी obtained फ्रॉम रस्टिंग आयरन। देखो अब हम उस रस्टिंग आयरन से उसको पहले वाली पोजीशन में उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो जो रिएक्शन से बता रखा है कि जो लोहे के ऊपर कैसे जंग लगता है। ठीक है, तो देखिए मतलब आयरन के ऊपर जो जंग लगता है वो, जैसे आयरन है एटमॉस्फेयर, हमने बाहर रख दिया आयरन। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और वाटर है। ठीक है, वाटर मोइस्ट जो एयर है, जैसे कि बारिश में अगर आपने रख दिया, तो देखिए जैसे कि अगर आपने आयरन जो है वो बाहर रख दिया है बारिश में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में उस आयरन के ऊपर जंग लग जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ब्राउन ब्राउन सा लेयर बन जाएगा, देखो रेडिश ब्राउन जो है वो कलर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रस्ट। प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हमें आयरन को के ऊपर जो जंग लग जाता है उसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे उसको बचाना है, क्योंकि जब आयरन के ऊपर जो रस्ट लगता है तो वो आयरन को क्या करता है, वीक करता है, कमज़ोर बना देता है। तो इसलिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए क्या करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और कोट ऑफ पेंट। अगर हमें आयरन को बचाना है तो आयरन के ऊपर या तो ऑयल लगा दो या ग्रीस लगा दो, फिर पेंट कर दो, पेंट का एक कोट कर दो। दिस लेयर डजेंट अलाउ आयरन टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, जब हम उसके ऊपर कोट कर देंगे, मतलब पेंट कर देंगे या फिर ऑयल वगैरह लगा देंगे, तो जो आयरन के सरफेस के ऊपर मतलब एयर जो है, जो ऑक्सीजन है और जो मॉइस्चर है, वाटर वगैरह, वो कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। हाउएवर रस्टिंग कैन स्टार्ट इफ देयर इज़ अ क्रैक इन कोटिंग। ठीक है, फिर दोबारा से जो जंग होता है, जो आयरन के ऊपर जो जंग लगना शुरू हो जाता है, वो कब लग जाता है, अगर जो हमने पेंट किया है अगर उसमें कोई क्रैक आ गई है। ठीक है, उसकी कोटिंग के ऊपर अगर क्रैक आ गई, कुछ तेड़ वगैरह आ गई है, तो वहाँ पे फिर भी लगना शुरू हो जाता है। टू प्रिवेंट रस्टिंग वी मस्ट डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन इट। ठीक है, ऑन आयरन। तो अगर हमें फिर दोबारा से प्रिवेंट करना है उसको, आयरन को रस्ट होने से, तो हमें एक लेयर करना है उसके ऊपर क्रोमियम और जिंक का, आयरन के ऊपर एक कोट करना है। ये भी मेटल है दोनों के दोनों, क्रोमियम और जिंक, तो इनका लेयर का डिपॉजिट करनी होती है उसके ऊपर आयरन के, जिससे कि दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ आयरन जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इस वाले प्रोसेस को, जो आयरन के ऊपर जिंक का जो कोट करना, जो जिंक का लेयर आयरन के ऊपर करना, डिपॉजिट करना, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप वी यूज़ इन आर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घरों में पाइप होते हैं, जो वाटर पाइप होते हैं, तो अगर वाटर, क्योंकि वाटर जब जा रहा है तो उससे तो रस्ट लगेगा, तो इसीलिए उनके ऊपर गैल्वेनाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब जो जिंक का जो कोट होती है वो होती है उस आयरन के ऊपर, उस आयरन पाइप के ऊपर जो जिंक का जो कोट होता है वो होता है, जिससे कि वो प्रिवेंट होता रहेगा। अनदर यूजफुल मैथड टू प्रिवेंट रस्टिंग इज एलॉइंग। फिर दूसरा जो प्रोसेस है वो होता है एलॉय, जिससे कि हम आयरन के ऊपर रस्ट होने से बचा सकते हैं। आयरन इज केमिकली कंबाइंड विद सर्टेन अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, एलॉय किसको बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉय बोलते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल एंड मेटल। ठीक है, जब मेटल और नॉन मेटल का एक मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं एलॉय, एलॉय बोलते हैं। तो उसके ऊपर फिर क्या होता है, एलॉय विच डू नॉट गैदर रस्ट। तो जब हम उसके ऊपर कंबाइन करेंगे, मतलब आयरन के ऊपर जब कोट किया जाता है आयरन एलॉय का, तो उससे जो आयरन होता है वो नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, जो स्टील होती है वो एक एलॉय है आयरन का और कार्बन का। वैन मिक्सड विद अदर मेटल लाइक क्रोमियम, निकल, molybdenum and titanium, it becomes stainless steel. The presence of these metal prevent rusting। ठीक है, और बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर होता है, जैसे क्रोमियम का, निकल वगैरह का, जिसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। वो किस चीज़ से प्रिवेंट करता है, मेटल को प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। दैट्स ऑल फॉर टुडे।